अब हम लोग देखेंगे बीमा किसे कहते हैं। बीमा जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन ऐसे कोई भी व्युत्पन्न राशि हो, कोई भी व्युत्पन्न राशि में हम ले लेते हैं आपका घनत्व। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं इसको केजी के पावर 1 इंटू मीटर के पावर -1। तो यही आपका क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। अर्थात किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, अर्थात किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाए गए घात को ही क्या कहते हैं? घात को ही बीमा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बीमा किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर लगाए गए घात को ही हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यहाँ पे जैसे घनत्व आपका व्युत्पन्न राशि है, इसका सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर की। तो हम लिखेंगे केजी के पावर 1, ये प्लस का पावर 3 ऊपर गया तो माइनस का पावर 3। तो यह आपका केजी द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है और यह मीटर लंबाई का मूल मात्रक होता है। तब इसके पावर में जो 1 और 3 है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बीमा। यानी किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? बीमा कहेंगे। और बीमा का सिद्धांत सर्वप्रथम फोरियर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? दिया था। ऐसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 का एक टॉपिक जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। वैसे ही क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन यह उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो 12th एग्जाम देना चाहते हैं। उसमें भी पूछा जाता है और पढ़ाया जाता है 11th में ही। और वनडे एग्जाम जो भी बच्चे देना चाहते हैं, जो भी छात्र छात्राएं वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक अगर हो गया, CHS वगैरह हो गया, ठीक है, या किसी भी तरह JEE नीट वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और काफी बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर आप एक विमीय विश्लेषण पर अर्थात बीमा को एक वीडियो बना दीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपका वीडियो विमीय विश्लेषण पे लेके आए हैं। और आइए शुरू करते हैं कि विमीय विश्लेषण होता क्या है। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। देखिए विमीय विश्लेषण होता क्या है। जैसे हम सभी लोग मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है? तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो जैसे आपका व्युत्पन्न राशि में आपका चाल हो जाएगा। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी का मतलब एक तरह का लंबाई जो कि मूल राशि होता है, समय भी मूल राशि होता है। इन दो मूल राशियों की सहायता से यह तीसरी राशि जो चाल आई है यह व्युत्पन्न राशि होगी। अब दूरी का मात्रक हम सभी लोग जानते हैं मीटर होता है, और समय का मात्रक हम सभी लोग जानते हैं सेकंड होता है। तो इसको अगर हम लिखें तो मीटर सेकंड के पावर, मीटर के पावर 1 है, सेकंड के पावर नीचे 1 है, और जब ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये जो दोनों
पावर लिखी गई है, इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाए गए घात को ही क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब चलिए बीमीय विश्लेषण और कैसे हम लोग बीमा लिखते हैं, बीमा लिखने का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पे बीमा लिखने का नियम, बीमा लिखने का नियम, यहाँ पे बीमा लिखने के लिए क्या क्या नियम है। तो देखिए सबसे पहले नियम यह है, इसी की मदद से किसी भी राशि का हम लोग बीमा लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको नियम यह याद रखना है कि बीमा को सदैव बड़े कोष्ठक में अर्थात राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। बीमा को हमेशा राउंड ब्रैकेट में अर्थात बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। नंबर 2, आंकिक मान जो होगा, जो इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, आंकिक मान, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, कोई नंबर हो गया, कोई कांस्टेंट हो गया, तो इनका कोई बीमा नहीं होगा। आंकिक मान का कोई बीमा नहीं होगा, आंकिक मान का कोई बीमा नहीं होगा। जैसे पाई भी आपका कांस्टेंट होता है, तो इसका भी कोई बीमा नहीं होगा। नियम नंबर 3 जो हम लोगों को जानना है वह यह जानना है कि जिन दो राशियों का मात्रक समान होगा, कोई भी दो राशि उठाइए, अगर उन दो राशियों का मात्रक समान होगा तो हम कह सकते हैं कि उनका बीमा भी समान होगा। ये बात आपको याद रखना, अभी हम आगे बताएंगे भी कैसे दो राशि हैं। जैसे चाल का भी मात्रक हम जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर चाल और वेग का मात्रक समान है तो इनका बीमा भी समान होगा, अभी आपको दिखाएंगे भी। चलिए तो यहाँ पे एक अगला नियम, जिन दो राशियों का मात्रक समान होता है, जिन दो राशियों का मात्रक समान होता है तो उनका बीमा भी समान होगा। ये आपको बात याद रखना है कि ऐसे दो क्वांटिटी लेते हैं, दो राशियों को जिनका मात्रक मतलब यूनिट समान है। जैसे भी हमने चर्चा किया चाल और वेग का, चाल का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और वेग का भी मात्रक यही होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और चाल का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इन दोनों राशियों का मात्रक समान है, इसलिए इनका बीमा भी समान होगा। अगला नियम जो हम सभी लोगों को याद रखना है, चौथा नियम, कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, कोई भी आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कोई भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो इन सभी फंक्शनों का बीमा नहीं होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। जैसे अगर हमारे पास साइन थीटा आ जाए, कोस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, ठीक है, इनका कोई भी क्या होगा, बीमा नहीं होगा। अगला, अगर हमारे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे log x 2 log x के पावर n, तो इनका क्या होगा, कोई भी बीमा नहीं होगा, इनका कोई भी बीमा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम बता रहे थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x 2 log x के पावर n, इनका कोई भी बीमा नहीं होगा। और इसी के कड़ी में एक और आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग चरघातांकी फलन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे e टू दी पावर x,
ई टू दी पावर एक्स इंटू 2 टाइम ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। ऐसे अगर हमको न्यूमेरिकल हल करते वक्त राशियाँ आती हैं तो इनका कोई भी बीमा नहीं होगा। तो ये आपको मुख्य बातें हैं जो इसको जानना है। क्या बीमा लिखने का नियम एक बार और हम रिपीट करते हैं, देख लीजिए। बीमा को सदैव बड़े कोष्टक में लिखते हैं। आंकिक मान जैसे 1, 2, पाई इस तरह के नंबरों का कोई बीमा नहीं होगा। नंबर 3, जिन दो राशियों का मात्रक समान होता है उनका बीमा भी समान होगा। और नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक इनका कोई बीमा नहीं होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x e टू दी पावर log x के पावर n इनका कोई बीमा नहीं होगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e टू दी पावर x इंटू कामा 2 e टू दी पावर x कामा e टू दी पावर माइनस x, ये जितने भी लिखे हैं इनका कोई भी बीमा नहीं होता है। तो ये हम आपको बताएं कि क्या कि बीमा कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग बताएंगे बीमा लिखने के लिए जो 7 मूल राशियां होती हैं उनका बीमीय संकेत क्या है। आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। नियम लिखने का तरीका जान गए। अब मूल जो राशियां 7 होती हैं उन मूल राशियों का बीमीय संकेत क्या होगा, क्योंकि कोई भी बीमा जो है इन्हीं के मदद से लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन मूल राशियां जो है फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होता है, उनका अर्थात बीमीय संकेत क्या होता है। देखिए, तो हम एक बॉक्स बनाते हैं मूल राशि और दूसरे बॉक्स में होगा इनका बीमीय संकेत। बीमीय संकेत, चलिए पहली मूल राशि जो होगा यहाँ पे आप बना सकते हैं। क्रम संख्या का भी एक सीरियल ले सकते हैं। क्रम संख्या 1 में पहली मूल राशि जिसको हम लोग कहते हैं लंबाई, तो लंबाई का जो बीमीय संकेत होता है वह कैपिटल एल होगा। क्लियर। अब चलिए क्रम संख्या 2 जो हम आएंगे वो होगा आपका दूसरी मूल राशि द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मास कहते हैं। द्रव्यमान का बीमीय संकेत बाबू कैपिटल एम होता है। अब चलिए क्रम संख्या तीसरा और तीसरी जो मूल राशि होगी वो होगा हम लोग का समय। समय का मात्रक सेकंड होता है जिसका बीमीय संकेत कैपिटल टी होगा। उसके बाद चौथी जो मूल राशि होगी वो हमारा होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका बीमीय संकेत ए होगा। और पांचवी मूल राशि जिसको हम लोग ताप कहते हैं, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है, इसका बीमीय संकेत थीटा होगा। और छठवीं मूल राशि जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं, ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है मूल मात्रक, इसके मूल मात्रक को हम लोग कैंडिला कहते हैं और इसका जो बीमा होगा वह CD होगा। और अंतिम मूल राशि जो 7वीं मूल राशि होगी इसको हम लोग कहेंगे पदार्थ का मात्रा। पदार्थ का मात्रा, इसकी जो इस मूल राशि का जो मूल मात्रक होता है उसको हम लोग मोल कहते हैं और मोल का बीमीय संकेत MOL होगा। ये आपके बहुत काम की चीजें हुई कि 7 मूल राशि हुई और इन 7 का बीमीय संकेत का हुआ। जैसे लंबाई के लिए कैपिटल L, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, समय के लिए कैपिटल T, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A, ताप के लिए थीटा, ज्योति तीव्रता के लिए CD और पदार्थ के मात्रा के लिए मोल। अब आइए अब हम लोग कुछ इस पे आधारित कुछ व्युत्पन्न राशियों का
विमीय संकेत लिखते हैं। तो देखिए इसी की मदद से लिखा जाएगा। तो यह टेबल हम यहीं पर रहने देते हैं और इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कुछ व्युत्पन्न राशियों का विमीय संकेत, जैसे पहला व्युत्पन्न राशि, यहाँ पे आपका व्युत्पन्न राशि और यहाँ पे होगा इनका विमीय संकेत, विमीय सूत्र। संकेत उनका लिखे हैं, इनका हम विमीय सूत्र लिखेंगे। अब चलिए कोई भी व्युत्पन्न राशि तमाम हमारे पास है। पहली व्युत्पन्न राशि हम क्षेत्रफल को लेते हैं, पहली व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल को। तो ये बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सामान्यतः किसी भी बॉडी का क्षेत्रफल निकालना है किसी भी फिगर का, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, अर्थात उसके लंबाई चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो बताइए लंबाई का विमीय संकेत क्या होता है। लंबाई का विमीय संकेत यल, तो यह हमारा यल हो गया, इनटू चौड़ाई का विमीय संकेत। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ऐसे नापेंगे तो लंबाई और ऐसे नापेंगे तो चौड़ाई, तो ये भी एक तरह का क्या है आपका लंबाई का ही काम करेगा, अर्थात दूरी ही होगा, तो इसका भी विमा क्या होगा यल, इसका भी विमा यल। अब दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यल के पावर 2। यह क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया यल के पावर 2। इसी तरफ आइए अगला व्युत्पन्न राशि आयतन। अगला व्युत्पन्न राशि आयतन। आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताइए आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का विमीय संकेत अभी बताए हैं यल, चौड़ाई का भी अभी बताया गया है आपको यल, और देखिए ऊंचाई का भी विमीय संकेत ये भी एक तरह का लंबाई होगा, इसका भी विमीय संकेत यल। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो अगला इसका विमीय सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा यल के पावर 3। अब चलिए क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, आयतन के बाद जो अगली व्युत्पन्न राशि आएगी उसको हम लोग कहेंगे चाल। तो अब बताइए चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मतलब एक तरह का लंबाई, तो दूरी का जो विमीय संकेत होगा वह हमारा हो गया यल। अभी बताए हैं चाल का सूत्र दूरी बटा समय, तो दूरी का जो विमीय संकेत होगा वो कैपिटल एल, समय का विमीय संकेत अभी बताया गया है टी, तो यहाँ पर आप नीचे लिख लेंगे टी। अब इसको इकट्ठा करेंगे, एक पास इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर +1, ऊपर गया तो इसका पावर -1, अर्थात चाल का जो विमीय सूत्र हो गया वह कितना हो गया LT-1। अब चलिए अगर हम वेग का विमीय सूत्र लिखना चाहें तो क्या काम करेंगे, ये भी आसान है। जी किसी भी राशि का विमीय सूत्र लिखना है तो सबसे पहले उस राशि का आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो जैसे वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब एक तरह का ये भी आपका लंबाई ही होगा, दूरी होगा, तो लंबाई हो या दूरी हो इसका विमीय संकेत यल बटा समय का विमीय संकेत टी होता है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो भी LT-1। देखिए एक बात हम जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे क्या, कि जिन दो राशियों का मात्रक समान होता है उनका विमा भी समान होता है। देखिए यहाँ पे यह बात सिद्ध भी हो गया। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का चाल और वेग दोनों राशियां व्युत्पन्न राशि हैं और दोनों का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात इन दोनों का अगर मात्रक समान है तो इनका बीमा भी चेक करिए। चाल का बीमा LT-1 और वेग का बीमा भी LT-1। जो हम आपको बात स्टार्टिंग में बताए थे वो यहाँ पे सत्य भी हो गया। अब चलिए इसके बाद हम आते हैं घनत्व। घनत्व अगली जो हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई ये घनत्व। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, सामान्यतः किसी भी का घनत्व निकालना होता है तो हम क्या करते हैं उसके द्रव्यमान में उस बॉडी के आयतन से भाग कर देते हैं। तो द्रव्यमान का भी बताए हैं, द्रव्यमान का विमीय संकेत m, यहाँ पे समझिएगा m, और आयतन का भी हम लोग विमीय संकेत निकाल चुके हैं, विमीय सूत्र L के पावर 3।
ये हमारा हो गया एल की पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल की पावर -3। ये किसका हो गया घनत्व का। अब ये आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके कुछ और व्युत्पन्न राशियों का हम बीमीय सूत्र लिख देते हैं और कुछ आपके लिए दे देते हैं, उसको हमें आप कमेंट में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आप इतना नोट कीजिए। अभी तक हम लोग यहाँ पे जो आप लोग नोट किए हैं, उसके बाद अगला व्युत्पन्न, तमाम व्युत्पन्न राशियां होती हैं, इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको हम, और जो बेसिक है उसको बता दे रहे हैं, और आप लोग ये समझ भी लीजिए और पूरा वीडियो को रोक के आप केवल इन व्युत्पन्न राशियों को लिख के और सूत्र लिख कर खुद आप प्रयास करेंगे कि आप इस चीज को लिखने में, बीमीय सूत्र लिखने में सक्षम है कि नहीं। और यह बीमीय सूत्र कैसे लिख पाएंगे, तो इन मूल राशियों की सहायता से लिख पाए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको 1-2 बार पढ़ लेना है, पढ़ते वक्त ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ, लंबाई का बीमीय संकेत कैपिटल एल होता है, द्रव्यमान का कैपिटल एम, समय का कैपिटल टी, विद्युत धारा का ई और एजेटी। चलिए इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगली जो व्युत्पन्न राशि हम लोग के पास वह है बल। तो बल का सूत्र हम सभी लोग जानते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका बीमीय सूत्र लिखना है, तो इसकी बीमीय सूत्र इंटू इसकी बीमीय सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो त्वरण का सबसे पहले हम आपको त्वरण का बीमीय सूत्र निकालते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे बल के लिए। त्वरण भी आपका एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग परिवर्तन के समय दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन का बीमीय सूत्र क्या हो, अभी आपको यहाँ पे बताया गया है कि चाल और वेग दोनों का बीमीय सूत्र यल t-1 होता है। दोनों का बीमीय सूत्र यल t-1 होता है। और बीमा खानदानी होता है, जो बीमा वेग का होगा वही एक समान वेग का, असमान वेग का, एक समान चाल का, असमान चाल का। तो वेग परिवर्तन का बीमा अभी हम लोग निकाले हैं LT-1 बटा समय का बीमा हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मूल राशि है, इसका बीमीय संकेत T होता है। जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, इकट्ठा लिखेंगे एक बार, तो यह हो गया यल, इस T के पावर प्लस का 1 ऊपर गया तो -1, यह -1, यह -1 मिलकर हो गया आपका -2। तो याद रखना है त्वरण का बीमा कितना होता है, LT-2। उसके बाद जो अगली व्युत्पन्न राशि अभी हम लोग लिखे थे बल, तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर m इंटू ए। माने त्वरण होता है, त्वरण का संकेत ए होता है। अब चलिए बल का बीमीय सूत्र लिखना है, तो कहाँ से मिलेगा, तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र और गुणे त्वरण का बीमीय सूत्र। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है, क्या जानते हैं हम लोग, द्रव्यमान का मूल राशि है, इसका बीमीय संकेत कैपिटल एम इंटू त्वरण का देखिए अभी हम लोग निकाल चुके हैं LT-2। जब इसको हम इकट्ठा लिखेंगे एक पास, तो हो जाएगा आपका MLT-2। एक इसका बीमीय सूत्र हो गया बल का। उसके बाद हम लोग आएंगे संवेग पर। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग को अंग्रेजी में P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है m गुणे v, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यानी अगर कोई आपसे पूछे संवेग किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अब यहाँ पे इसका बीमीय सूत्र लिखना है, तो किसके किसके मदद से मिलेगा, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं बीमीय संकेत, यहाँ पे जो मूल राशि है यहाँ पे लिखा गया है। इन्हीं सभी सातों की मदद से किसी भी व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र, बीमीय संकेत हो गया कैपिटल एम। और देखिए वेग का भी हम लोग निकाल चुके हैं। वेग का होता है, क्या बताया गया है, वेग का कितना होता है LT के पावर -1। ये हो गया LT के पावर -1। जब इसको हम लोग इकट्ठा लिखेंगे तो हो जाएगा आपका MLT-1। ये किसका संकेत
किसका विमीय सूत्र हो गया? संवेग का। उसके बाद हम लोग आएंगे आवेग का। तो आवेग का विमीय सूत्र अगर लिखा जाए तो आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? आवेग का फार्मूला क्या होता है? आई का मतलब होता है आवेग, आई से आवेग को दर्शाते हैं अर्थात इम्पल्स कहते हैं अंग्रेजी में। आई बराबर होता है एफ इंटू टी, यानी बल गुणे समय। आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं आई बराबर एफ इंटू टी। तो बल का विमीय सूत्र, यानी अब अगर हमें इसका विमीय सूत्र चाहिए तो इसका विमीय सूत्र गुणे इसका विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं। बल का विमीय सूत्र कितना होता है? mlt माइनस इंटू समय का विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय संकेत, ये तो मूल राशि है ना समय, तो इसका विमीय संकेत कितना होता है? कैपिटल टी। जब यहाँ पर हम कैपिटल टी लिखेंगे और इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ml। अब टी के पावर -2, यहाँ पे टी के पावर +1, -2 से +1 कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका -1। तो किसका विमीय संकेत हो गया? आवेग का। अब हम आपको HW के लिए विमीय संकेत देते हैं, मतलब कुछ व्युत्पन्न राशियों को लिख देते हैं जिसको आप बनाकर और इस पे मेरे चैनल पर कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा और हम देखें कि आप लोग इसको लगाने में कितना सक्षम है। चलिए, आपको जो काम मिलेगा वह होगा पहला व्युत्पन्न राशि कार्य का आपको बनाना है। उसके बाद आपको प्रतिरोध का, जो क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, प्रतिरोध का। उसके बाद आप लोगों को और पढ़ना है दाब का, इसका विमीय सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद आपको स्थितिज ऊर्जा का, उसके बाद आपको गतिज ऊर्जा का, उसके बाद आपको गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है। उसके बाद आपको एक दो राशियां और हैं, जैसे विभव का, ठीक है। विभव जो क्लास आप 10th में पढ़ के आए हैं, विभव, यह आपके लिए HW का वर्क होगा। इसको आप लोग अपने मन से इन्हीं के मदद से आप बना पाएंगे। हाँ, इसमें खास बात आपको ध्यान ही रखना होगा, सबका सूत्र पता होना चाहिए आपको। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, W/F/d। प्रतिरोध का सूत्र R=V/I। दाब का P=F/A, यानी अविलंबित बल अपान क्षेत्रफल। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv²। यानी सभी का बेसिक सूत्र है, आप जानते भी होंगे पहले से। और इन सूत्रों की मदद से आप इन सभी व्युत्पन्न राशियों का क्या कर सकते हैं? विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो इनको पहले अगर वीडियो को एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो आप पुनः वीडियो को बैक कीजिए, पुनः पीछे जाइए और इस पूरे वीडियो को देखिए और देखने के बाद समझिए और समझने के बाद तब आप इसको बनाना शुरू करिए और बनाकर हमें बताइए कि हाँ सर, हमको यह चीज कितना समझ में आया और यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इसी तरह के कुछ नए नए वीडियो बनाते रहें जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिलती रहे। थैंक्स।